वेलकम बैक टू द सीरीज़ हाउ टू लर्न क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप फॉर बिगिनर्स। अगर आपने एपिसोड 1 से एपिसोड 5 तक की वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ एक स्टेप बाय स्टेप फ्री ट्रेडिंग कोर्स है जो मैंने बिगिनर्स के लिए स्टार्ट किया है। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सच बोलो तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स का 50% डिसीजन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आ गया तो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां पर मार्केट को बायर्स का सपोर्ट मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब प्राइस नीचे आता है और किसी लेवल पर आके बार बार रुकता है या बाउंस करता है, उस लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर बिटकॉइन का प्राइस 70,000 पर बार बार आके बाउंस कर रहा है तो इसका मतलब वहां पर बायर्स एक्टिव हैं। इसी वजह से प्राइस उस लेवल से ऊपर की तरफ मूव करता है। इसीलिए ट्रेडर्स सपोर्ट के पास बाई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बिल्कुल सपोर्ट का अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहां पर मार्केट को सेलर्स का प्रेशर मिलता है। मार्केट मतलब जब प्राइस ऊपर जाता है और किसी लेवल पर बार बार रिजेक्ट होता है, उस लेवल को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर प्राइस 70,000 पर बार बार आके नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब सेलर्स वहां पर स्ट्रॉन्ग हैं। इसी वजह से ट्रेडर्स रेजिस्टेंस के पास सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अब सवाल आता है, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिएक्ट क्यों करता है? इसका सिंपल आंसर है डिमांड और सप्लाई। सपोर्ट पर डिमांड ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस पर सप्लाई ज़्यादा होती है। जब बायर्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है और जब सेलर्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइस नीचे आता है। इसी वजह से मार्केट इन लेवल पर रिएक्शन दिखाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये हम लाइव देखेंगे। हम ओपन कर लेते हैं अपना डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट। हम डेल्टा एक्सचेंज ओपन कर लेते हैं और उसमें बिटकॉइन का चार्ट लगाएंगे। मार्केट पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लेंगे। चार्ट को हम बड़ा कर लेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से दिखाई दें और सारी चीज़ें एक साथ हम देख पाएँ। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी, मैं इसको पहले रिमूव करूँगा, फिर आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखो गाइस, ये लाइव मार्केट है। ये बिटकॉइन 71,753 पर ट्रेड कर रहा अभी। तो ये मैंने चार्ट ओपन कर रखा 30 मिनट का टाइम फ्रेम पर। ये चार्ट है लगा हुआ है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको यहाँ से देखना शुरू कीजिए आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्राइस नीचे आया, फिर यहीं से बाउंस कर गया। तो फिर सेम चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं और सेम चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं और फिर यहाँ भी देख सकते हैं और सेम चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइस ऊपर से नीचे आया, फिर यहीं से बाउंस कर गया और यही यहाँ पर भी हुआ। प्राइस ऊपर से नीचे आया, फिर यहीं से बाउंस कर गया। इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन। गाइज, ये कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं होता, मतलब यहाँ पर आया नेक्स्ट टाइम भी सेम प्राइस पर आना चाहिए, ये नहीं होता। ये एक जोन होता है, मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो हम एक जोन ड्रॉ कर देते हैं। मैं यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि कुछ चीज़ें और भी कवर हो पाएँ। देखो, यहाँ तक कर लिया हूँ, यहाँ तक मैं कर लिया हूँ। ये जोन बन गया, ये सपोर्ट जोन बन गया हमारा। अब आप यहाँ देखिए, ये हमारा स्पोर्ट जोन का जो ट्रेंड लाइन है वो हमने ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ पर कोई भी बायर होगा वो यहाँ पर अपनी एंट्रीज ढूंढेगा। उसको लगा यहाँ से बाउंस हुआ, फिर
फिर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहीं से फिर से बाउंस कर गया। तो ये जो ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो अपनी जो एंट्री देखेगा, वो अपनी एंट्री इस सपोर्ट लाइन के आसपास देखेगा। जो सपोर्ट जोन है वो इसके आसपास अपनी एंट्री देखेगा। यहाँ पर वो अपनी एंट्री देख सकता है, और वो यहाँ पर अपनी एंट्री देख सकता है, यहाँ पर एंट्री देख सकता है। तो यहीं से प्राइस मूव कर रहा बार बार। तो एक बार मूव किया, 2 बार किया, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8 बार। अब देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग ये ट्रेंड लाइन है, कितनी स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट है। यहाँ से प्राइस नीचे जा ही नहीं पा रहा है, यहीं से बाउंस कर जा रहा है, यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से बाउंस कर जाता है। सारे जितने भी बायर्स हैं वो यहाँ के आसपास बैठे हुए हैं। वो अपने कुछ लिमिट्स ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं, कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करके बैठे होंगे, कुछ जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके बेसिस पे वर्क करते हैं, तो उसके हिसाब से बैठे होंगे। तो इसलिए यहाँ से प्राइस बार बार मूव कर जा रहा है। ये तो हो गया हमारा, ये हमारा हो गया गाइस सपोर्ट जोन हो गया। और अब मैं आपको इसको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। मतलब ये हमारा बाई एरिया हो गया, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया। तो ये हमारा पूरा एरिया सपोर्ट जोन हो गया, ये ग्रीन कर दिया मैंने इसको। अब देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है हमारा। हम यहाँ भी मान सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको दिख नहीं रहा, लेकिन स्ट्रॉन्ग कह भी सकते हैं इसको। देखो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आप, और फिर थोड़ा सा ऊपर गया और वहीं से मूव कर रहा है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको भी हम एक अपना रेजिस्टेंस मान सकते हैं। इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस ये भी है। अब हम एक यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि इसको हम समझ पाएँ। यहाँ से लोग सेल करेंगे, ये सेलर्स का एरिया आ गया। देख भाई, ये जो हमारी जो ये रेजिस्टेंस जोन है, इसको हम रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट जोन। यहाँ से हम बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, यहाँ से हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। गाइस ये आज हमने देख लिया है हमको अपने जो ट्रेंड लाइंस हैं, जो सपोर्ट जोन है वो कैसे ड्रॉ करना है, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है वो कैसे ड्रॉ करना है और कैसे पहचानना है, ये हम देख चुके हैं। और ये भी आप थोड़ा सा याद रखना, जो ये जोन्स होते हैं ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, बल्कि एक जोन होता है, एक एरिया होता है, उस एरिया में आता है प्राइस और मूव कर जाता है। ये कोई मतलब फिक्स नहीं है, जैसे 70,000 है, ये भी 70,000 होना चाहिए, ये भी 70,000 होना, ये फिक्स नहीं होता। ये एक जोन होता है, एरिया होता है। इसीलिए इससे आप कंफ्यूज मत होना, कभी आप सोचने लगे मतलब यहाँ भी प्राइस सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए, ये कभी नहीं होगा, ये ऐसा कभी नहीं होता। बिल्कुल सेम चीज़ें मिल जाएँ। ये एक जोन होता है, एरिया। और अपने ट्रेड्स प्लान करते रहते हैं लोग, और अपने कुछ लोग अपने लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। और ये हो गया हमारा सेलर का एरिया। यहाँ से हम अपनी सेल अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। जैसे मार्केट यहाँ पर गई, यहाँ से तुरंत नीचे ग्रीन मार्केट, अगर जो सेलर होगा वो यहाँ पर एंट्री बनाएगा और छोटे मोटे 1:1, 1:2, 1:3 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ वो अपना निकल जाएगा जहाँ उसको निकलना है। वो ऐसा भी कर सकता है, जैसे कोई सेलर है, उसको यहाँ पर सपोर्ट जोन दिख रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो सपोर्ट जोन पर निकल जाएगा, रेजिस्टेंस पर सेल कर देगा, फिर रेजिस्टेंस पर सेल करेगा, फिर सपोर्ट जोन पर निकल जाएगा। या फिर ऐसे करेगा, वो जो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन पे फिर से बाई करेगा, रेजिस्टेंस पे निकल जाएगा, रेजिस्टेंस पे सेल कर देगा, फिर सपोर्ट जोन पे निकल जाएगा। इस तरीके से वो अपने ट्रेड्स प्लान करता रहता है। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो रेजिस्टेंस पर बाई कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर की ऊपर तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा। जो बिगिनर्स होते हैं वो सोचते हैं मतलब यहाँ से प्राइस और मूव करेगा, जबकि यहाँ पर तो रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर तो सारे सेलर्स एक्टिव हैं, सब सेलर्स बैठे हैं, तो यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, यहाँ से तो मार्केट वापस नीचे गिरेगा। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो सोचते हैं ट्रेंड बना हुआ है बाई साइड का, लॉन्ग साइड का, तो मार्केट ऊपर जाएगा, वो यहीं पर बाई कर लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है।
और फिर अब उनको सेल का बता देता हूँ मैं, बिगनर सेल में क्या करते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से गिर रहा है, गिर रहा मार्केट है ना, तो बिगनर सोचेगा अब ये सेल साइड का ट्रेंड बन गया है, तो यहाँ पर सेल कर देता हूँ, तो बिगनर यहाँ पर सेल कर देता है, फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है, फिर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है। अब देखिए मार्केट जैसे गिर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं मार्केट और नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा। जब यहाँ पर स्पॉट बना हुआ है ऑलरेडी हमको दिख रहा है चार्ट पर, तो हमने अपना जोन ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ से मार्केट नीचे क्यों गिरेगा। पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो ये सोचता है यहाँ पर जब बायर एक्टिव हैं तो हमको मार्केट के साथ चलना चाहिए, मार्केट के अपोजिट में नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर स्पॉट जोन बन रहा है तो यहाँ पर कभी भी सेल की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ ही नहीं सकते, हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर हमसे कोई ट्रेड मिस हो रही है तो हम उसको छोड़ देंगे। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमको हर ट्रेड में एंट्री लेनी है। अगर हम हर ट्रेड में अपनी एंट्री ढूंढते रहे तो हम हर बार बार अपना अकाउंट लिक्विडेट करवाएंगे, बार बार स्टॉप लॉसेस हिट करवाएंगे, बार बार पैनिक आएगा, फियर आएगा, बहुत सारी दिक्कत परेशानी होने लगेगी अगर हम हर ट्रेड में एंट्री की सोचते रहेंगे। बहुत सारी ट्रेड मिस हो जाती हैं तो उनसे पैनिक नहीं होना चाहिए। ट्रेड मिस हो गई तो नेक्स्ट टाइम ट्रेड बनेगी, ये ट्रेडिंग कभी भी बंद होने वाली नहीं है, तो ट्रेड्स बनती रहेंगी। आप हर ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश ना करें। तो गाइस, अगर आप ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ गए तो आपके ट्रेडिंग का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे गाइस, जो इंडिकेटर्स होते हैं, हम इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, हमको कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आपके लिए कौन सा इंडिकेटर बेस्ट रहेगा, किस टाइम कौन सा इंडिकेटर बेस्ट होता है, किस टाइम फ्रेम पर कौन सा इंडिकेटर बेस्ट होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे। फिर हम, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फ्री ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू गाइस।